नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। मैं अभी आपको मैं बहुत ही शॉकिंग इंफॉर्मेशन दूंगा कि यूके में चल क्या रहा है। यूके में रिसेंटली लैरी एलिसन ने टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट को 257 मिलियन पाउंड्स दिए टू प्रमोट द डिजिटल आईडी। आपने सुना होगा, नाम ऑलरेडी सुन चुके होंगे। उसका क्या इम्पैक्ट है वो आपको समझने की जरूरत है। वो चाहते हैं कि चिप्स बना दिए जाएं जो आपके शरीर में लगा दिए जाएं, उसके थ्रू आपको वैक्सीनेशन दिया जाए। ये एक्सपेरिमेंट चाइना में हो चुका है। चाइना में क्या हुआ अभी तो कि चाइना में जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, वैक्सीन जो कार्ड्स हैं उनके सेलफोन पे रहते हैं। विदाउट वैक्सीन कार्ड आप किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जा सकते। अगर आप गए और आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस तरह चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने सारे चाइनीज सिटीजन्स को कंट्रोल करके रख दिया। अभी वो सिर्फ एक रिसोर्स बन गए हैं, मशीन्स बन गए हैं। इसलिए आप वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं देखते, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ से कुछ और होगा और आपको पूरे जीवन जेल में रहना पड़ेगा। इस तरह कंट्रोल किया है उन्होंने लोगों को। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे चाइनीज चुप रहते हैं, अपने गाँव में रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते, क्योंकि आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए भी वहाँ एक सिस्टम होता है कि फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी यू हैव टू गो। आपके पास वो सारे वैक्सीन के कार्ड्स होने चाहिए, डिजिटल आपको परमिशन होनी चाहिए, देन यू कैन गो। लेकिन आपका जो ओरिजिनल माना जाएगा उसी जगह से माना जाएगा जहाँ से आपका जन्म हुआ, उस गांव में। तो जॉब का प्रेफरेंस आपको उस गांव में मिलेगा, लेकिन शहर में नहीं मिलेगा। शहर में शहर लोगों का प्रेफरेंस मिलेगा। अब मॉडर्न, जो अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न बोलते हैं, एक्चुअली मॉडर्न वही होता है जो शास्त्रों में बिलीव करे, शास्त्रों के अनुसार है, वही मॉडर्न होता है। पुराण इसी को बोलते हैं, पुराण मीन्स मॉडर्न। और लेकिन आजकल का जो सो कॉल्ड मॉडर्न सिस्टम है, लोग बोलेंगे कितना अच्छा है, पॉपुलेशन कंट्रोल रखा हुआ है और लोग इधर से उधर, दे आर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ पीपल, ऐसा लोग बोलेंगे। बट जस्ट इमेजिन वो ह्यूमन फ्रीडम का क्या हुआ कि वो यहाँ से इधर जाए, उधर से इधर जाए, कहाँ होगा। हम सब चाइनीज़ के इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करते हैं, वो तो एक्सपोर्ट के ऊपर बनी हुई है, अमेरिका की वजह से उनकी प्रोग्रेस है। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या प्रोग्रेस हो रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोग्रेस होनी चाहिए कि क्या कर्म बंधन से उसको मुक्ति मिल रही है, क्या उसके पास साधना करने का समय है, क्या उसके पास अपनी धार्मिक दृष्टि से अपनी आत्मा के विषय में सोचने का समय है। ये सब क्वेश्चन तो मिसिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट से। तो इसका मतलब आपने ह्यूमन को मशीन बना दिया है ना। जन्म विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम, मतलब गच्छन्ते पदम अनामयम। ह्यूमन लाइफ का पर्पस है कि जन्म बंधन से मुक्त होके परम पद को प्राप्त करना, जहां से वापस ना आना पड़े, न है ना। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक, वहां से वापस ना आना पड़े। ये ह्यूमन पर्पस है। लेकिन ये जो असुर हैं, जो वेदों के विरुद्ध काम करते हैं, आत्मा के विरुद्ध काम करते हैं, ये हर शरीर को एक रिसोर्स बना देना चाहते हैं। मतलब आप उसके एक प्रोडक्ट बन गए इकोनॉमिक एंटिटी के, आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस इकोनॉमिक पर्पस के अलावा। ये करना चाहते हैं। अब भारत में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल गेट्स बार बार मिलता है तो मुझे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि बिल गेट्स क्यों मिल रहा है मोदी को। उसको तो अलाउ नहीं करना चाहिए। लैरी एलिसन, बिल गेट्स, ये सब जो लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए, तो ये सारे आइडियाज देंगे हेल्थ मिनिस्ट्री को। हेल्थ मिनिस्ट्री बोलेगा क्या बढ़िया आइडियाज है, देखो प्रोग्रेस हो रही है। कोई बोलेगा डीएनए सेम है, या ये आसुरिक है, इससे मनुष्यता खत्म हो जाएगी। हर मनुष्य एक वस्तु बन जाएगा। जब मर्जी आएगा आपके ऊपर सॉफ्टवेयर अपडेट्स डाल देंगे, जब मर्जी आएगा आपको पासपोर्ट देंगे, आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे नहीं जा सकते हो। ये सारा सिस्टम टेस्ट के लिए उन्होंने कोविड-19 के पीरियड में, ओके, वैक्सीन में प्लाज्मा डाला कुछ लोगों के शरीर में, कुछ लोगों के अंदर पानी डाला ताकि वहां पैसा बनाए। वैक्सीन पहले बन गई, डिजीज बाद में आई। समझ रहे हैं आप। तो पूरा बिजनेस है। और ये भारत में बिल्कुल भी नहीं इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सारे हिंदू ग्रुप्स, सारे मुसलमान तो अपोज करेंगे, मुसलमानों ने तो कोविड वैक्सीन भी नहीं ली थी, और बाकी जो रिलीजियस ग्रुप्स है अमेरिका में वो भी अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ही आसुरिक प्लान है और कियर स्टारमर इसको लीड कर रहा है। और पूरी दुनिया में जो गंदगी फैलाई गई वो सारे
ब्रिटिश अदृश्य राज्य से फैलाई गई। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये उसके बच्चे हैं। ऐसा मत सोचिए कभी अमेरिका कंट्रोल करता है, नहीं, कुछ नहीं। बाप बाप रहता है ना, तो इसलिए बाप ही कंट्रोल करता है सबको। सो ये डेविलिश प्लान है, ईवल प्लान है, और इस पे हम सबको सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे मॉडर्निज्म के नाम पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देखो बेनिफिट्स देखो, अरे कुछ जरूरत नहीं, जस्ट स्कैन हो गया, आप निकल गए, आपका सब डेटा आ गया, एवरीथिंग इज गुड। इस छोटे से आसानी के लिए आप पूरे मनुष्य समाज को आप बर्बाद कर देंगे। उनका अल्टीमेट गोल है हिंदुओं की पॉपुलेशन को कम करना। मुसलमानों को वो कंट्रोल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, करते हैं हर जगह। कोई भी एक भी मुसलमान देश आज़ाद ही नहीं है, सारे मुसलमान देशों में ये बैठे हुए हैं। तो मुसलमान अगर जब भी भारत में भी अंग्रेज जो है मुसलमानों के थ्रू आए थे, उन्होंने दरवाजे खोले थे सारे। हम लोग हिंदुओं को ब्लेम करते हैं, जयचंद और ये सब लोगों को। पोर्ट ऑफ एंट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो उन्होंने खोली थी, मुसलमानों ने खोली थी। मुसलमानों ने सारे जगह इन अंग्रेजों को बुलाया, फिर अंग्रेजों ने उन्हीं को निकाल दिया। समझे आप? उनको ही बार बार यूज किया जाता है प्रोटेस्ट करने के लिए, मारा पार्टी करने के लिए, दंगा फैलाने के लिए, उनको यूज किया जाता है हर जगह। ऐसा मत सोचिए कि क्योंकि वो आप तो जानते हैं कि बुद्धि तो यूज किया जाता है। तो अब क्या करेंगे? तो हिंदुओं को सजग रहना पड़ेगा। मॉडर्निज्म के नाम पे टेक्नोलॉजी, सी टेक्नोलॉजी के लोग, मैं भी टेक्नोलॉजी से हूँ। टेक्नोलॉजी के लोग तो कुछ भी इन्वेंट कर सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो खरीदा जाए हर जगह, है ना। ऐसा अगर ऐसा ही है तो सबके घर में एक एक न्यूक्लियर बम रख दो, जाके फेंको एक दूसरे के ऊपर है ना। तो नहीं, इन्वेंट तो कुछ भी कर सकते हैं, उग्र कर्म कभी भी कर सकते, उग्र कर्म आसान होता है, लेकिन हमको समाज की धार्मिक वैल्यूज मेंटेन करनी है। हमको समाज के धार्मिक क्वोशंट को आगे बढ़ाना है। हम लोग बात करते हैं आईक्यू की, इंटेलिजेंस क्वोशंट की, स्पिरिचुअल क्वोशंट की, इमोशनल क्वोशंट की। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ धार्मिक क्वोशंट। या धर्म का भी हमको देखना पड़ेगा, धर्म बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर किसी के इंडिविजुअल लाइफ में नहीं बढ़ रहा है तो समाज में भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वन इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल समाज। वो सभी समाज का प्रतिबिंब है, एक व्यक्ति। तो हमारे लिए एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है हर मनुष्य इंपॉर्टेंट है। और ये सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे नेटिव अमेरिकन पे, नेटिव इंडिजिनस कम्युनिटीज के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, बौद्धों के ऊपर, फिर इनके खुद के ईसाई जो हैं उनके ऊपर यूज़ किए जाएंगे, मुसलमानों पे यूज़ किए जाएंगे। तो पॉइंट इज़ कि हमारा जो हिंदू समाज है, जो इंक्लूड करता है नेटिव इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को ग्लोबली, उसको सजग रहना पड़ेगा। देखिए क्या क्या हो सकता है, मैं बताता हूँ। पहले तो डेटा आ गया कि क्या क्या वैक्सीन है। उसके बाद वो चिप्स इस तरह बना रहे हैं, जैसे अभी ग्लूकोज मीटर है, ये सब बना रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग अ नेक्स्ट वर्जन ऑफ चिप्स, जिससे मेडिसिन को भी एडमिनिस्टर किया जाए चिप के थ्रू। ऑलरेडी उस पर पैटेंटेड टेस्ट चल रहे हैं। और वो चिप ऐसी नहीं होगी जैसे आपको दिखता है चिप, वो नैनो होगी, जो आपको पता ही नहीं लगेगा। आपके इधर लगा दिया या इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, वो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करेगी। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, उसका क्या आउटकम है? कभी कोई गलत व्यक्ति आ गया, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर दिया, आपको मार दिया। कोई नया मेडिसिन इंट्रोड्यूस कर दिया, मार दिया। इस दिशा में जा रही है पॉपुलेशन। जो बोलते हैं ना कलयुग के अंत तक बहुत ही सभी लोग आसुरिक हो जाएंगे, ऐसे होगा। तो जस्ट बिकॉज कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर रहा है, एआई और ये सब यूज करके, एआई तो पॉलिटिशियंस ने प्रमोट किया है। अभी भी एआई इतना एडवांस नहीं दिखाते हैं, रोबोट्स बन रहे हैं, ये सब बन रहे हैं, लेकिन वो अभी भी उस बिजनेस लेवल पे नहीं पहुंचा है। डेवलपमेंट चल रहा है। बट सडनली टेक्निकल इंडस्ट्री ने और बिग फोर ने, सो कॉल्ड बिग फोर, भारत के बिग फोर आने वाले हैं, तो उन्होंने ऐसा प्रमोट कर दिया कि नाउ दिस इज इट, इसके आगे नहीं चलेंगे। पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं, कोई उसके एथिकल पर्पस की बातें नहीं कर रहा है इस समय। हर जगह एआई रेवोल्यूशन, जैसे एआई में ये करे, एआई में ये हो गया। क्या हम कर रहे हैं? एआई से मारने का सामान ही तो ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, शस्त्र ही बना रहे हैं, हर जगह शस्त्र में एआई। मैं उसका अगेंस्ट नहीं हूं, मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूं, मैं फेवर करता हूं टेक्नोलॉजी को। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनको सोचना पड़ेगा कि इससे मनुष्य समाज का फ्यूचर कहाँ है। क्या उसको कर्म बंधन से मुक्ति की ओर, प्रेरणा की ओर जा रहा है? ऑलरेडी आपकी आत्मा तो सही में
बुद्धि जो है वो तो पिछले कर्म से मिली हुई है। मतलब ये लोग जो पूरा सिस्टम बनाया ब्रह्मा ने देवताओं के साथ, कि हम लोगों को कर्म के ऊपर जज करेंगे और उनको नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, उनके कर्म के अनुसार उनकी प्रोग्रेस होगी। बट चिप लगाने के बाद क्या होगा कि बेचारे अपने कर्म जलाने के लिए कुछ कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो आसुरिक कर्म को, उग्र कर्म को हमको कर्म की श्रेणी में नहीं डाला जाता है, वो विकर्म की श्रेणी में आता है। तो ये हमारे लीडर्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये डर है कि अभी तो यूके में बातचीत चल रही है, अभी कुछ हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है, लेकिन टेस्टिंग तो शुरू हो चुकी है। इतना इन्वेस्टमेंट दिया टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट को, अभी वो सेल्समैन बन गया ऑरेकल का, वैल्यूएशन का। अब वो बता रहा है, पूरी जगह फोरम में बात कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके बात कर रहा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट। कैसे करेंगे? अगर कोई अपोज करेगा उसको चिप पे ऑन कर देंगे, बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। और लोगों को बचने के लिए जंगलों में भागना पड़ेगा यहाँ से। और जंगलों में भी अभी कनाडा में आपने सुना होगा, यू कांट लिव इन द फॉरेस्ट विदाउट परमिशन, वो भी रोक लगा दिया, आप जंगल भी नहीं भाग सकते। बिकॉज अब तो ये हो जाएगा थोड़े सालों में कि अगर आपके पास मनुष्य शरीर है तो आप डरोगे भाई, कि भाई अब कोई जन्म ना दे, इसको गुलाम बना देंगे लोग, मशीन बना देंगे। अगली जनरेशन के बारे में सोचिए, 100 जनरेशन बाद के बारे में सोचिए, आपके जो वंशज आने वाले हैं उनके बारे में सोचिए। क्या वो आएंगे, पिंड करेंगे आपके लिए, श्राद्ध करेंगे, कुछ ऐसा कार्य करेंगे? ये सोचिए। इसके लिए अभी सजग होना जरूरी है कि इस तरह का ऐसा कुछ भी ना हो कि 1000 साल के बाद कोई हिंदू बचे ही ना, या कोई और मनुष्य भी ना बचे। आपकी बुद्धि पे कंट्रोल, ये सब आ जाएगा धीरे धीरे। अगर हमने अभी इसको सिर्फ ईज ऑफ ट्रैवल के लिए एक्सेप्ट किया तो बाकी सब आ जाएगा। अब दुनिया को पता लग गया कि कोविड वॉज ए वेपन करके यूज किया गया था उसको। अब ये तो बड़ा वेपन है, इसमें स्वतंत्रता रहेगी नहीं, मनुष्यता को समाप्त करने वाला वेपन है। तो इसके जस्ट बिकॉज आपको ईज, कन्वीनियंस के नाम पर आप तो पूरी, अभी यहाँ पे फिर देवताओं को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, समझे आप। और देवता जो है जब इन्वॉल्व होते हैं, इंद्र, वज्र, आपको लगता है मिथोलॉजी? नहीं, मेरी बुक पढ़िए, ये सब रियल है। इंटरस्टेलर वॉर पढ़िए, बाकी बुक्स देखिए मेरी। देवता रियल है, देवता ही मैनेज करते हैं बादलों का मूवमेंट, सन का मूवमेंट, चंद्र का मूवमेंट, सब मैनेज करते हैं। उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर ये सब चला तो, या फिर वो यहाँ पर ही लोगों को प्रेरित करेंगे युद्ध को। इस पे तो युद्ध होना चाहिए। ये एथिक्स है, मनुष्यता को बचाने के लिए यही धार्मिक युद्ध होगा। तो बड़ा गंदे एक्सपेरिमेंट्स हैं ये। मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट ये हो रहा है और इस विषय पे हमको बात करना बहुत जरूरी है। हम सबको, स्पेशली जो भारत में थोड़ा जो अपने आप को सनातन धर्म का पालन करने वाले बताते हैं। और ये मत सोचिए कि वो तो दूसरा कंट्री, नहीं, सनातन समाज एक है, सनातन समाज एक है, पूरा सनातन धर्मियों का समाज एक है। ये मत सोचिए भारत से, नेशन स्टेट की बाउंड्री से बाहर निकलिए। पाकिस्तान तो नाजायज देश है, वो तो होना ही चाहिए इस भारत के अंदर, और वो बांग्लादेश भी। बट हमको पूरे विश्व के सनातन समाज देखना, बहुत सारे अमेरिकन सनातनी हैं, बहुत सारे ब्रिटिश सनातनी हैं, बहुत सारे साउथ अमेरिकन सनातनी हैं, बहुत सारे यूरोपियन सनातनी हैं। तो पूरे सनातन समाज के हिसाब से सोचना पड़ेगा भारत को, क्योंकि भारत इज अ कस्टोडियन ऑफ सनातन समाज। भारत इज द होम ऑफ वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। तो भारत को उसी मानसिकता सोचना पड़ेगा। अरबी इज द होम ऑफ इस्लामिज्म, और वेटिकन इज द होम ऑफ कैथोलिसिज्म। वो दूसरों के हैं, भारत के नहीं है। तो भारत को बचाने के लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करना ही पड़ेगा। और सेक्युलरिज्म बिलोंग करता है कहाँ को पता है? फ्रांस को। फ्रांस का है सेक्युलरिज्म और ब्रिटेन का है। तो वो तो उनको प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम है कि सनातन समाज को कैसे बचाया जाए इन सब चीजों से। और भारतीय दूतावासों को, भारतीय गवर्नमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, नहीं तो कहाँ रिप्रेजेंट करें सनातन धर्म को। अब ये नहीं बात कर सकते लॉजिक की सरकार है, तुम लोग अपनी मर्जी से बाहर गए हो, ये गलत लॉजिक है। लॉजिक ये होना चाहिए जहां भी सनातनी रह रहे हो उन सबको गाइड किया जाए, जैसे इजराइल करता है।
जिस तरह वी नीड टू कंट्रोल ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस। ओके, पनिशमेंट नहीं दी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि रेवेन्यूज भी मिलता है भारत को, रिपैट्रिएशन का मनी भी मिलता है, बहुत बड़ा मनी होता है, 129 to 130 बिलियन डॉलर्स ईयर, है ना। तो ये इसलिए ये हमारे जो परंपरा के गुरु हैं, जो मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, नाथ संप्रदाय, शंकराचार्य के संप्रदाय, इन सभी परंपराओं के जो सिस्टम्स हैं उनको सोचना पड़ेगा, निम्बार्क स्वामी, इन सबको सोचना पड़ेगा कि किस तरह हम भारतीय गवर्नमेंट को बोलें कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं, एक लिमिट क्रॉस हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के नाम पे नहीं हो रहा। क्या कर लिया हमने एआई इन्वेंट करके, लोगों को तो ज़्यादा मारना सीख रहा अभी, अब दूर से मारते हैं और कायर बनते जा रहे हैं। पहले सामने लड़ते थे, अब पीछे से मारते हैं। ऑब्वियसली हमको आगे तो निकलना ही पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द टाइम्स, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को एक रिसोर्स बना देना, एक ऑब्जेक्ट बना देना, अब एक पॉइंट ऑफ, ये तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इसके बाद तो मनुष्य समाज खत्म हो जाएगा। फिर उसके अंदर आप एक बार टेक्नोलॉजी वाले को छोड़ देंगे तो वो तो कुछ इन्वेंट करता रहेगा, उसको एक परमिशन मिल गया 10 कर देगा उसके बाद। तो कहीं पे इमोशंस कंट्रोल किए जा रहे हैं, सेरोटोनिन लेवल हाई लो, कुछ भी हो सकता है। वंस वो जो इंटीग्रेशन हो गया बॉडी के साथ, तो सारी बॉडीज एक जैसी होती है, हाई लेवल लो लेवल। अब वोटिंग के लिए जाओ, रोबोट्स बन जाएंगे। एक मूवी आई थी डिज्नी की थी, पिक्सर की थी, वाली, देखा होगा किस तरह मनुष्य समाज ही गायब हो गया। एग्जैक्टली उसी दिशा में चल रहा है। तो सोचने का विषय है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भारतीय गवर्नमेंट इसके बारे में थोड़ा विचार करे, और जो यूके में एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है वो कहीं भी नहीं लाया जाए। ऑलरेडी बहुत परेशान दुनिया, तो ये तो मनुष्यता को समाप्त करने का है। फिर तो देवताओं से बैर हो गया सीधा, फिर देवताओं का प्रहार तो बड़ा कठोर होता है, फिर कोई नहीं सहन पाएगा। चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। गुरुकुल में जुड़िए, धर्म की तरह सोचना शुरू करिए, और हमारे चैनल को दुनिया भर में बताइए, हमको सपोर्ट करिए। हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है सपोर्ट के, हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आपको हमारे कंटेंट 3 साल से अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ताकि चैनल और भी बढ़ाओ और हम बाकी प्रोजेक्ट्स करें गुरुकुल के पूरी दुनिया में। नमस्ते एंड थैंक यू।